अमीर और गरीब, ये दो वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा बोले और सुने जाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनका माइंडसेट बेहद अमीर है और वो लोग बस फाइनेंशियली पुअर हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। और ऐसे भी कई अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, लेकिन उनका माइंडसेट बेहद गरीब है। दुनिया में सारा का सारा खेल बस एक शब्द का है और वो है माइंडसेट। सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफ़ी नहीं होता, एक रिच माइंडसेट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोगों के पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो सिर्फ अपने पुअर माइंडसेट की वजह से गरीब हो गए। आपको याद होगा केबीसी का वो 2015 का एपिसोड, जिसमें बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत गए थे और रातों रात करोड़पति बन गए थे। लेकिन अगले कुछ सालों में उनकी हालत फिर से वही हो गई, वो बैंकरप्ट हो गए। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पैसा कमा लेने से आप अमीर नहीं हो जाते, आपको रिच माइंडसेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज बात करेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की, और इससे रिलेटेड उन 7 रीजंस की बात करते हैं जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देते हैं। सबसे पहला कारण है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। रिच माइंडसेट के लोग लगातार सीखने में विश्वास रखते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ नहीं जानते, लेकिन सब से कुछ ना कुछ जाना जा सकता है। बिल गेट्स, जिनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है, वो बुक रीडिंग को बहुत अहमियत देते हैं क्योंकि बुक्स हमें हर पल हर रोज़ कुछ नया सिखाती हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब आप सोचिए कि बिल गेट्स जिन राइटर्स की बुक स्टडी करते हैं, क्या वो उनसे ज़्यादा अमीर होंगे? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, ये अमीर माइंडसेट वाले लोगों की फिलॉसफी होती है कि वो अपना पूरा जीवन सीखना नहीं छोड़ते, और पुअर माइंडसेट वाले लोग, बाकी लोगों को सुनना उनकी आदत ही नहीं होती। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे नो एवरीथिंग। इन लोगों को इनसे कामयाब लोग तो कुछ नहीं सिखा सकते, और इनसे कम कामयाब लोग तो बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है सक्सेस ऑफ अदर्स। रिच माइंडसेट के लोग दूसरों की सफलता पर भी खुश होते हैं, और अक्सर अपने कंपटीशन के लोगों के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती होती है। वो लोग जानते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन से ही सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैदान के अंदर ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर वर राइवल्स, बट आउटसाइड द मैच फील्ड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी कुछ ही दिन पहले रोनाल्डो ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया था कि मेरा बेटा मेसी के वीडियो देखता है, जबकि प्रोफेशनली वो दोनों राइवल्स हैं, अलग अलग टीमों से खेलते हैं, फिर भी उनकी दोस्ती है। बट पुअर माइंडसेट के लोगों की फिलॉसफी एकदम अलग है। दे ऑलवेज फील जेलस कि इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। उनकी आधी उम्र दूसरों की बुराइयां करने में ही निकल जाती है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों को आपस में जुदा करती है, वो है कंफर्ट जोन। रिच माइंडसेट के लोग कभी अपने जीवन में कंफर्ट नहीं ढूंढते। वो अपने गोल्स, अपने काम को अपने कंफर्ट से ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, और पानी की यही नियति है कि उसे लगातार बहते रहना चाहिए। इससे उल्ट पुअर माइंडसेट के किसी भी कमज़ोर इंसान को आप अच्छा खाना और बिजी रहने के लिए सोशल मीडिया या कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स दे दो, तो आप देखेंगे कि वो अपने सारे एम्बिशंस भूल जाता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर सपने हमेशा के लिए मर जाते हैं। कहते हैं गुड इज़ द एनिमी ऑफ द बेस्ट। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। अगर आप होंडा सिटी से संतुष्ट हो गए तो मर्सिडीज़ की बात कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपका कंफर्ट जोन आपको हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है। चौथा रीज़न है ड्रीम्स ड्रिवन फिलॉसफी। रिच माइंडसेट के लोग अपने ड्रीम से ड्रिवन होते हैं। वो लगातार अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहते हैं। आप बताइए कि पैसा कमाने की आपकी इच्छा है या इरादा? सुनने में दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में ज़मीन या आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब वक्त आपके हिसाब से नहीं होता, जब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इच्छाएं अक्सर मर जाती हैं, पर इरादा और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग सिचुएशंस ड्रिवन होते हैं, ड्रीम्स ड्रिवन नहीं। जब सिचुएशंस इनके हिसाब से होती हैं तो ये कड़ी मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं, सेटबैक फेस करने पड़ते हैं, ये डगमगा जाते हैं और वापस फिर वहीं लौट जाते हैं जहाँ से सफ़र शुरू किया था।
फिफ्थ रीज़न है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। दोबारा बताती हूँ, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। दोनों लोगों की सोच इसके बारे में उलट होती है। पुअर माइंडसेट के लोगों को तुरंत सफलता चाहिए होती है, जादू की तरह। अगर उनके एफर्ट्स पर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्विट कर देते हैं। उनमें वेट करने की पेशेंस बिल्कुल नहीं होती। ऑन द अदर हैंड रिच माइंडसेट के लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर कुछ स्पेशल अचीव करना है तो मेहनत और टाइम दोनों ही लगेंगे। इसे समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लेडी पिकासो से मिली। पिकासो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही वो पिकासो से मिली, उसने उनसे पूछा क्या उसे भी वो 30 सेकंड में 50 लाख में बिकने वाली पेंटिंग ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। पिकासो ने जवाब दिया, इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ ए पेंटिंग वर्थ 50 लैक्स इन 30 सेकेंड्स। मुझे 30 साल लग गए ये सीखते सीखते कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। अगर आप मुझे 30 साल देने को तैयार हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। रिच माइंडसेट के लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि बड़ी अचीवमेंट्स को करने में बड़ा समय लगता है। सिक्स्थ रीजन इज टीम वर्क। रिच माइंडसेट के लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते। दे नीड ए टीम फॉर दैट, वेयर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। दे ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन, क्योंकि टीम वर्क से काम जल्दी और अच्छे से हो जाता है। बट पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि मुझे बस मेहनत करनी है, मैं अकेले ही कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब पर भारी हूँ। लेकिन दोस्तों, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो आप अकेले जीत सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो सेना चाहिए, और उसे बोलते हैं टीम वर्क। सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों को अलग करता है वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। रिच माइंडसेट के लोग इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग सेविंग में। सेविंग करना ज़रूरी है, लेकिन अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क तो होता है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपसे चार्ज किया जाता है आपकी सेविंग को संभालने के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप आगे इन्वेस्ट करें, रिस्क लें और आगे बढ़ें। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, नाउ यू कैन डिसाइड कि आपका पुअर माइंडसेट है या रिच माइंडसेट है। आप सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करके अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। Do let me know your views about it. Okay, see you in the next video. Bye bye.